Assalamu alaikum dear students of class 11th, class 11th, और बेटा टॉपिक है आज आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ही है। इसमें है टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पे हम देखेंगे, फिर से लिखेंगे हम, ये सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो इससे क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, अगर हम यहां पे देखना चाहेंगे, चेंज ऑफ टेम्परेचर is having a striking effect change of temperature is having a striking effect upon the equilibrium increase in temperature will shift the equilibrium increase in temperature will shift the equilibrium towards endothermic reaction as the heat is absorbed and the decrease in temperature will shift the equilibrium and will favor the exothermic reaction as heat is evolved consider a following reaction N2 plus O2 will give us 2 times NO, और बेटा डेल एच यहाँ पे होगा इज इक्वल टू +180.1 किलो जूल्स पर मोल। ध्यान रखिए बेटा, अगर देखेंगे जो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक,
और बेटा जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड ही कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यह है एक्सोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अगर आप देखना चाहेंगे यहां पे जब आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है, या इट विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विल गेट फॉर्मड। और बेटा अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर इट विल फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस यही इसमें कहना है। ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे अब हम इसको डिस्कस करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन and oxygen, the reaction between nitrogen and oxygen in forward direction। बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको बोलते हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन is endothermic whereas the backward reaction is exothermic when the temperature is increased, more of nitric oxide is formed and will favor तो बेटा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो इट विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा when the temperature is decreased, when the temperature is decreased, less of nitric oxide is formed and will favor the exothermic reaction। तो बेटा इस रिएक्शन ये पूरा क्लियर हो जाता है। अगर आप देखेंगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये वाला एरो, तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और अगर आप देखेंगे बैकवर्ड जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ये इट विल फेवर डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर डाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर मोर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड गेट फॉरवर्ड। तो बेटा ध्यान रखिएगा।
तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब और एक इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Change of pressure also affects the state of equilibrium. Consider a gas soluble in a liquid in a vessel। पहले हम बेटा ये दिखाएंगे यहाँ पे, अगर हम एक वेसल लेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा इसमें सोल्यूशन हमने रखा, यहाँ तक ये सोल्यूशन है, यह बेटा सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये हेनरीज लॉ में भी आता है, क्योंकि वेसल इज क्लोज्ड फ्रॉम द अपर साइड और आपने इसमें फिल अप किया है गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है, अगर हम देखेंगे यह गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लीविंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडेंस भी होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, मैंने यहाँ पे क्या कहना है। तो हम देखते हैं इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए हैं, there exists a dynamic equilibrium between the gas molecules that entering into the solution and the gas molecules that are leaving from the solution। आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 4 गैस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन सरफेस ट्राई करके, सरफेस को तोड़ के ये इसमें एंटर होते हैं, किसमें सॉल्यूशन में एंटर होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स बेटा बाहर भी निकलते हैं। सो देयरफॉर ए डायनामिक इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस सॉल्यूशन। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, चूंकि 10 मॉलिक्यूल्स अगर अंदर जाते हैं तो 10 मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकलते हैं, तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। लेकिन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर को चेंज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मोर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल गेट dissolved in the solution and a new set of equilibrium will get reached। The number of gaseous molecules entering into the solution, the number of gaseous molecules entering into the solution is equal to the number of gaseous molecules leaving to the solution। Therefore, an equilibrium gets established. An equilibrium gets established
but by increasing the pressure, more gaseous molecules will dissolve in the solution. Hence, a new equilibrium will get established. तो बेटा एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, विल गेट एस्टैब्लिश। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब आप इंक्रीज करते हो प्रेशर तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन में, और बेटा इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो बेटा ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह हमने ली-चार्ट-लियर्स प्रिंसिपल में ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों के तीनों हमने कंप्लीट किए। तो देखें कल हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।